ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का आज पढ़ू 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है और ऐसे में हम सभी कार्तिक महात्म्य के पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को श्रवण किया। अब कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे तथा अपने सभी दुखों को बताते हुए उनको नष्ट करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है भी या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सब सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई और उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो, क्योंकि ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वे सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे ही पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा में हम कार्तिक महात्म्य के 15वें अध्याय को श्रवण करेंगे। दोस्तों, यदि आपने कार्तिक महात्म्य के
पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी अध्यायों को श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। जय श्रीमन नारायण। इसके बाद भगवान के नाम का कीर्तन करें, भजन करें और फिर घी की बाती जलाकर फिर भगवान विष्णु की आरती करें। इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होती है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कथा को श्रवण करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।